अपनी मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश करुणामूलक संघ ने विधानसभा के बाहर धरना दिया और सरकार से करुणामूलक आश्रितों को जल्द नौकरी देने की मांग की है। आश्रितों ने अनुकंपा के आधार पर दी जाने वाली नौकरियों में आय सीमा को हटाने की भी मांग की है। साथ ही वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से विभिन्न विभागों में लंबित करुणामूलक के मामलों का जल्द निपटारा करने और 5% कोटे की शर्त हटाए जाने की मांग भी उठाई, जिससे कि आश्रितों को परिवार का गुजारा करने में मदद मिल सके। करुणामूलक संघ के अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि आश्रित लंबे अरसे से करुणामूलक आधार पर भर्तियां करने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष कई बार ये मामला उठाया गया। विधायकों और मंत्रियों से मिलकर भी संघ ने अपनी मांगों को सरकार के समक्ष उठाया, लेकिन हर बार आश्रितों को केवल आश्वासन ही मिला है। ऐसे में मजबूरन करुणामूलक आश्रितों को विधानसभा का घेराव करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि करुणामूलक के लिए 4500 परिवार नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, जिनके 4.5 लाख वोटर हैं। यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सरकार को उनके वोटों से हाथ धोना पड़ेगा। मांगे पूरी न होने की स्थिति में संघ ने 1 माह के बाद परिवार सहित आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में विधानसभा परिसर के बाहर जो हिमाचल प्रदेश करुणामूलक संघ है वो अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन पर बैठ गया है। क्या आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में करुणामूलक संघ के सदस्य विधानसभा के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है इनकी सारी मांगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं करुणामूलक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर आपको जो आज धरने प्रदर्शन पर बैठना पड़ा है विधानसभा परिसर के बाहर। 15 साल से संघर्ष करे, 15 साल से एक पीड़ा सहन कर रहे हैं। जो सरकार मतलब कि करुणामूलक परिवारों को एक दबा रही है, एक पॉलिसी बनाकर दबा रही है, उनको नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। 15 सालों से पेंडिंग केसेज हैं। तो हमारी जो मुख्य मांगे हैं, फर्स्टली जो 7/3/2019 की जो पॉलिसी है उसमें जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनको 1 मंथ के अंदर अंदर वन टाइम सेटलमेंट के हिसाब से नियुक्तियां दी जाएं। एक ही साथ में 1 मंथ के अंदर नियुक्तियां दी जाए। जो हमारी मुख्य डिमांड सेकंड है वो ये है कि जो 62,500 की शर्त में, जैसे पर मेंबर शर्त में जो आय सीमा डिवाइड कर दी गई है गवर्नमेंट ने, जिसके हिसाब से मतलब हमारे 70% केसेस बाहर हो जा रहे हैं। वो मतलब कि वो एक आश्रित परिवार के लिए एक अन्याय है, क्योंकि एक पॉलिसी में डिवाइड करने के बाद क्योंकि 2.5 लाख बेशक जो हमारी प्रदेश सरकार है उसने आय सीमा रखी है जो पॉलिसी में करुणामूलक आश्रितों की पॉलिसी के लिए, लेकिन 2.5 लाख रखने के बावजूद भी उसके बाद भी 62,500 पर फैमिली मेंबर में जो बांट दिया है उससे बहुत सारे परिवार बाहर हो जा रहे हैं। क्योंकि कुछ के परिवार मेंबर में सिर्फ 2 लोग हैं, कईयों के परिवार मेंबर में सिर्फ 1 लोग है। क्योंकि परिवार का जो सदस्य है, जो मृतक परिवार का सदस्य है, तो सभी ने एक अपना मेंबर जो खोया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मीडिया के माध्यम से यही बोलूंगा कि 62,500 की शर्त हटाई जाए, जिससे और जो आश्रित परिवार हैं उनको राहत मिल सके। और थर्ड जो हमारी मुख्य डिमांड है, जो 5% कोटा शर्त जो है वो पूर्ण रूप से हटा दी जाए, ताकि वन टाइम सेटलमेंट के तहत जो है सभी आश्रितों को नियुक्तियां दी जा सके। और जो हमारी लास्ट मुख्य डिमांड है, जैसे किसी फीमेल्स की शादी हो जाती है तो वो नौकरी से वंचित रहना पड़ता है उसको, क्योंकि शादी होने के बाद जो पॉलिसी के बाहर चली जाती है। क्योंकि मान लो किसी के परिवार में सिर्फ 2 या 3 लड़कियां हैं तो वो महिला आवेदक है, तो वो पॉलिसी से बाहर चली जाएंगी, तो नेचुरली उनके परिवार को सहारा, उनकी मदर को सहारा कहां से मिलेगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही बोलूंगा कि एक विवाहिता भी इस नौकरी की पात्र हो। और इसी के साथ मैं यही बोलूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी 1 मंथ के अंदर अंदर हमारी जो मुख्य मांगे जो हैं मान ली जाएं और एक करुणामूलक आश्रित परिवारों को राहत दी जाएगी। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो भविष्य में क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से आंदोलन को क्या रूपरेखा रहेगी? भविष्य में हम जो भी हर मतलब जिला से हम आश्रित परिवार अपने परिवारों सहित इकट्ठा होकर धरना देंगे या फिर कुछ बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। और आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं उसमें भी हम बहिष्कार करेंगे, क्योंकि 4,500 आश्रित परिवार जो हैं अगर उनको नौकरियां नहीं दे सकती है सरकार, तो सरकार को हम ये बता देना चाहते हैं कि हम लोग 4,500 नहीं है, 4.5 लाख वोटर हैं। कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ी भूमिका निभाता है 4.5 लाख वोटर को सरकार को बनाने में। तो अगर 4500 परिवार को राहत नहीं दी जाती है तो एक जो 4500 परिवार है, ठीक है, वो आने वाले विधानसभा चुनावों में दिखा देगा कि 4.5 लाख वोटर जो वो क्या कर दिखाते हैं।
जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ करुणामूलक हिमाचल प्रदेश संघ के अध्यक्ष, जिनका कहना है कि वो केवल 4500 उम्मीदवार नहीं है, वे एक 4.5 लाख वोटर हैं, क्योंकि उनका परिवार भी उनके साथ है। अगर वो सरकार बना सकते हैं तो उनके वोट कहीं ना कहीं सरकार की जो स्थिति बिगाड़ने में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। अपने सहयोगी कल्याण प्रिमटा के साथ गजेंद्र शर्मा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा।